नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें पूरे अक्टूबर महीने के लिए आपके लिए होगी ये रीडिंग। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने के लिए। एरीज यानी मेष राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। हॉर्मेट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है पूरे महीने एरीज आप कुछ चीजों में स्टक रहोगे, या तो निर्णय लेने में, या तो रिश्ते में निर्णय लेना, या फिर कोई काम के सिलसिले में, और आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ जाओगे। आपको पुरानी एक्सपीरियंस आपका काम आएगा किसी निर्णय लेने के क्षेत्र में। आपको लगेगा कि मुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, मुझे इतना हर्ट नहीं, मतलब हठी नहीं होना चाहिए, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे इस तरीके से सोचना चाहिए। कुछ कुछ आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका सोच जाएगा, रुझान जाए बारे भरेगी आपका। और आप जो है कोई भी निर्णय अपने अनुभव से लोगे। हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ खोया है, तो अभी प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन रहेगी इस महीने, तो आप पास्ट की जो भी गलती था उससे आपने जो भी सीखा, प्रेजेंट में आप उसको अप्लाई करोगे और उसके बाद आप कोई भी निर्णय लोगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, वर्क जो भी आएगा इस रीडिंग में मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। हम आपकी फर्स्ट 10 डेज के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। शुरुआत के जो 10 डेज हैं अक्टूबर महीने की, आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं ये आपके लिए है। हाई प्रेस्टिज, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपको डिजिटल कनेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिजिटली आप लोगों के साथ जुड़ पाओगे। डिजिटल बिजनेस आपका बढ़ेगा, जो भी आप काम करते हो डिजिटल माध्यम से, जिनका भी काम है, आप जो भी काम डिजिटली करते हो उस काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे। आपका मानसिक रूप से जो है थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन रहेगा। आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे, मन का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करके अगर नहीं रखोगे तो लोगों के साथ आपके बात विवाद हो सकता है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करके बात करें, क्योंकि बिजनेस करोगे और बात जुबान का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। सोच समझ के बात करें। कोई भी डील करने से पहले पूरी तरीके से सोच ले। आप अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, आगे पीछे हर चीज को सोच के, क्योंकि लोगों की नीयत, लोग मन में क्या सोच रहा है, इस बात का एहसास आपको होने लगेगा। ये हो जाएगा, आप लोगों को समझने लगोगे और आपको उस बात से खुद को बहुत ज्यादा लोगों से दूर रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप सभी के अच्छाई और सच्चाई और बुराई सब आप समझने लग जाओगे। इसके बाद आपको उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। किसी भी चीज को आपको बहुत बारीकी से सोचने के बाद निर्णय लेना पड़ेगा। आपका काम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ेगी आपको।
बढ़ेगा आपका। जो भी काम आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, उस काम में आपका प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है डे नाइट आपको काम करना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े, इसमें भी आपको अपना ख्याल रखना है। साथ ही साथ आप लोगों के नज़र में भी आओगे, लोगों को ये लगेगा कि ये इंसान हमेशा बहुत अच्छा करता है, बहुत अपने बारे में सोचता है। आपका फोकस रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ, सच्चाई, सही, और इसकी वजह से लोग आप पर जो है नज़र रखेंगे। किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। ट्रैवलिंग करोगे ना आप, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हो, नहीं भी हो, तो आप ट्रैवलिंग तो ज़रूर करोगे, तो किसी के साथ आपका नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। किसी से मिलने जा सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत हाई है। आप जो भी काम करोगे आपको ये लगेगा ये मेरे फ्यूचर के लिए होना चाहिए। फ्यूचर समझ के ही आप कोई काम करोगे, बिना सोचे। कम से कम इस महीने आप तो कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोगों से आपकी वाद विवाद होने के भी चांसेस है, क्योंकि आपके तरीके लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो सही बोलता है, सच बोलता है, सीधे चलता है, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। और आप बहुत फास्ट सोचने वाले बंदा या बंदी होंगे। एरीज, जो लोग कोई काम 10 दिन में करता है, एरीज उसको 2 दिन में करता है। ऐसे लोगों को फर्स्ट बोलने वाला, चलने वाला, भीड़ में अलग दिखने वाला इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से लोगों की नज़र में आप चुप भी सकते हो। अगर मैं कहूँ हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस, हेल्थ वाइज आप सही रहोगे, वेल्थ तो रहेगा, जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे आप, और फिनेंस भी आपका सही रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा जुबान का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, और दिमाग का, माइंड का कंट्रोल करके अगर आप काम करते हो तो फर्स्ट का 10 डेज बहुत अच्छा जाने वाला है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिडिल के 10 डेज, डेथ, द हारोफंट, डेथ, द हारोफंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ पेन आपको परेशान कर रहा है, खास करके रिश्तों में। जो भी लोग शादी के अलावा कोई और रिश्तों में है, उनके लिए ये जो पेन आपको दे रहा है, जो पेन आपको परेशान कर रहा है, रिश्ते की जो दर्द आपको मिल रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप खुद ही किसी रिश्ते की परेशानी को आप खत्म करोगे। आपको लगेगा बहुत हुआ और नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये रिश्ता, शादी के अलावा जो रिश्ते हैं उनमें इसका असर पड़ेगा। शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी स्टेबल होंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में है कि फ्यूचर में शादी करेंगे, तो वो शादी के बारे में इसलिए सोचेंगे कि दूर रहना, परेशान होना, लड़ाई झगड़ा करना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप शादी के फैसले लोगे। कुछ लोगों के लिए शादी भी खराब हो सकता है, वो बहुत कम लोगों के लिए जिस शादी में आपको परेशानी हो रहा है। लेकिन ये एकदम ही कम, अगर मैं कहूँ 5% भी नहीं है, 1 या 2% लोगों के शादी में प्रॉब्लम आ सकता है। ज्यादातर शादी टिके रहेंगे। जो रिश्ते, शादी के अलावा भी जो रिश्ते, उसमें प्रॉब्लम आएगा। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगा। फिनेंस कहीं अटक सकता है। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हो तो सोच समझ के देना, आपका पैसा रुक जाएगा, अटक जाएगा। ये मिलने से आपको परेशानी होगी। दिमाग का जैसे इस्तेमाल आप शुरुआत में कर रहे थे वैसा ही करते रहना, क्योंकि सगे भी आपको ठग सकते हैं।
इसीलिए जो भी बोलना, जो भी करना, सोच समझ के करना। पैसे सोच समझ के छोड़ना। हाथ से बाहर जाने दिया तो वो लौटना मुश्किल हो जाएगा। और रिश्ते में भी अगर आप जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी कही हुई बातों से रिश्ते भी खराब हो सकता है। इसके वजह से आप कोई किसी के रिश्ते में सुधार आएगा, किसी के रिश्ते बिगड़ेंगे, शादी वाले रिश्ते अच्छे रहेंगे और जो शादी के अलावा रिश्ता है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो रिश्ता खत्म नहीं भी हुआ तो खत्म होने के कगार पे चले जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस अगर मैं कहूँ स्टेबिलिटी रहेगा अगर आप बुद्धिमत्ता से चलते हो, सही तरीके अपनाते हो। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था शुरुआत में जो ओवरऑल एनर्जी आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आप पास्ट की प्रीवियस की गलती से आप सीखोगे, आप सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में आओगे, तो आप धीरे धीरे देखते जाइए ये सारा चीजें आपके साथ हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट के अनुभव आपको काम आएगा। तो जो रिश्ते पास्ट में आपको दुख दे रहा था, पेन दे रहा था, उस दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे थे तो कुछ लोग उस रिश्ते को छोड़ रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके तरफ जितना आ रहा है और अगर आप दो लोगों को और वो ना आए तब आपको ये लगेगा चलो क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी धीरे धीरे आएगा आप में। आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना सही समझोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना आपको होगा क्योंकि मन अशांत रहेंगे तो एक ही सहारा होता है इंसान का, वो स्पिरिचुअल दुनिया होता है जहां हम अपने शिकायत कर सकते हैं। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। कुछ लोग गलत फहमी की वजह से रिश्ते खराब करेंगे, कुछ लोगों की गलत फहमी रिश्ते को खराब कर देगा। गलत फहमी रिश्ते को खराब करेगा, कुछ छुपाना, कुछ राज रखना, इन चीजों की वजह से रिश्ते खराब होंगे। एस ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। अंत के जो 11 डेज है, देखो 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए। मैं बोल रही थी ना तभी कि रिश्ते खराब होंगे, तो कुछ रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, सच्चाई पता चलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी क्योंकि आपने कुछ छुपाया बातें, वो बाहर आएगा। जब भी वो बाहर आएगा रिश्ता खराब होगा और कुछ पुराने रिश्ते जो हैं जुड़ेंगे। पुराने रिश्ते कौन से रिश्ते? शादी के रिश्ते हैं, वो जुड़ जाएंगे। और जो भी धोखे का रिश्ता था, जो भी आप छुपा रहे थे, उस रिश्ते से पर्दा उठेंगे और दिल टूटेगा और रिश्ता खराब होगा। और जो पुराने रिश्ते हैं उसमें क्लैरिटी आएगी, सच्चाई सामने आएगा, वो रिश्ता जुड़ जाएंगे। अगर आपका पुराना कोई लव रिलेशन भी है, बहुत पुराना, सोचिए बहुत सालों का रिश्ता था, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया था, वो रिश्ता जुड़ने की चांसेस है। शादी, कोई पुराना रिश्ता, जो रिश्ता बहुत सालों का था और कुछ वजह से रिश्ता खराब हो गया था, वो जुड़ रहा है। लेकिन जिस रिश्ते में नए रिश्ता, कुछ दिनों का रिश्ता, आप लोगों ने नया रिश्ता जुड़ा है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखे, इस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। और आपको सबको सबकी सच्चाई, क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में जो कार्ड आया था मैंने कही थी कि आप पास्ट के अनुभव से सीखोगे और खुद को सॉलिटियर रखोगे, पास्ट के अनुभव से आप निर्णय लोगे। जो भी चीजें आपको अनुभव देता जाएगा उससे आप धीरे धीरे
यूनिवर्स से कनेक्ट करते जाओगे, सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आओगे, क्योंकि आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी। जो आप अपना समझ के पकड़ के रखे थे वहीं से आपको धोखा मिलेगा। हेल्थ वाइज मैं कहूंगी आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, फिजिकल हेल्थ आपका स्ट्रांग रहेगा, फिनेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। और काम के सिलसिले में अगर मैं कहूँ, काम आप शुरुआत से ही कर रहे थे, फर्स्ट के 10 डेज में मैंने आपको कहा कि काम के जो प्रेशर है वो आपका बढ़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। दिल टूटेगा, काम वैसे रहेंगे, पैसा वैसे रहेंगे, हेल्थ आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। अब आप समझो कि एंड के 11 डेज जो है कैसा जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइड। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना कि जो सच्चाई है वो बाहर आ जाए, जो पेन दे रहा है वो खत्म हो जाए, वही अच्छा है। देखो क्या बोल रही थी, आस्क योर एंजल का कार्ड आया है। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा, दुख देगा, धोखे मिलेंगे, तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। माफ किए बिना करोगे क्या? कोई आपके साथ धोखा कर रहा है और आपको अगर उस इंसान को ही चाहिए तो आपको माफ करना पड़ेगा। पास्ट के जो रिश्ते खराब हुए थे उसकी सच्चाई अगर आपको पता चल जाए, किसी वजह से खराब हुआ था, ये झूठ कहा गया, धोखा दिया, क्योंकि कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, तो अब तो आपको उनको माफ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को भी माफ करे, उनको भी माफ करे, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देख लेते हैं एंजल आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। पूरे महीने आप इस गाइडेंस को फॉलो करते जाइएगा, आपके काम आएगा। नो नीड टू वरी, क्योंकि जब आप इन चीजों में चले आओगे ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी में, तो आपका चिंता यूनिवर्स ले लेगा। और आप अगर यूनिवर्स के शरण में आ जाते हो, जो मैंने शुरुआत में ही कहा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको मिलना होगा वो यूनिवर्स आपको दे के रहेंगे। आपके हक के चीज आपको जरूर मिलेगी, देर सवेर सही। अगर आप उसके हकदार हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको वो चीज मिलने से। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है, अगर आप अपनी नीयत को सही रखो, साफ रखो, सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगो तो यूनिवर्स वो आपको दे के रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।